आपका क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज q एंड रेडियस r द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द ग्राफ विच वुड कॉरेस्पॉन्ड टू द अबव विल बी। ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन बोला है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप लोग को पता है फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। परफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दैट इज KQ/R3। के हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q हमारा चार्ज है स्फीयर पर, और R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द स्फीयर। R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसमें हमारा K, Q and AR कांस्टेंट है, तो इससे हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, लिनियरली प्रोपोर्शनल है R के। यानी कि जैसे जैसे हम स्फीयर के इनसाइड में डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम आउटसाइड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। इट इज आउटसाइड स्फीयर दैट इज KQ/R²। के हमारा है कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q हमारा चार्ज है, R क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड द स्फीयर। इसमें हम देख सकते हैं कि K एंड Q कांस्टेंट है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी प्रोपोर्शनल किसके है, 1/R² के। इसका मीनिंग ये है कि आउटसाइड द स्फीयर जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज करेगी। ठीक है, R का स्क्वायर है तो रैपिडली डिक्रीज करेगी। यहाँ इनसाइड द स्फीयर हमारी इंक्रीज करेगी, आउटसाइड द स्फीयर डिक्रीज करेगी। अब हम इसके लिए ग्राफ चाहिए, तब हम ऑप्शन देखेंगे। इनसाइड द स्फीयर हमारी क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कर रही है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी एंड डी हो सकता है, क्योंकि लिनियरली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज कर रही है विथ डिस्टेंस इनसाइड द स्फीयर। तो अब ये पॉइंट हो गया। अब हम उसके आगे का दोनों में सेम है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करिए, रैपिडली डिक्रीज कर रही है आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे हमें रैपिडली डिक्रीज होते हुए नहीं दिख रही, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रैपिडली डिक्रीज हो रही, हम लोग का आंसर होगा सी। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देके रखा है, इसलिए हम लोग का ग्राफ ये निकला। अगर इसी की जगह हम लोग को कंडक्टिंग स्फीयर देके रखा हो तो आप लोग को पता है फॉर कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर परफेक्ट 0 होती है, और आउटसाइड द स्फीयर का फॉर्मूला हमारा ये होता है KQ/R²। ठीक है, तो हमारा प्रोपोर्शन होता है 1/R² के। तो इसके लिए जो ग्राफ आता है फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, अगर देखे रखा होता है फॉर कंडक्टिंग स्फीयर हमारी जो ग्राफ आती है वो ऐसे फॉर्म होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी R रेडियस हमारी ये आउटसाइड द स्फीयर। तो हम लोग का जो ग्राफ है इनसाइड द स्फीयर दैट इज 0 होता है, उसके आउटसाइड द स्फीयर हम जब जाते हैं तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट इज हमारी रैपिडली डिक्रीज करती है विद डिस्टेंस के साथ। तो ये फॉर कंडक्टिंग स्फीयर के हमारा ग्राफ ऐसा आता है। तो क्वेश्चन में हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखिए रखा है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या आएगी, लिनियरली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के साथ, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी।